हेलो किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आलू एक ऐसी फसल जो किसान को राजा भी बना सकती है और अगर सही जानकारी और प्रबंधन न हो तो यही फसल रंक भी बना सकती है। आलू की खेती में सबसे बड़ी चुनौती है इसमें लगने वाले अनगिनत रोग। कभी पत्तियां जलने लगती हैं, कभी तना काला पड़ जाता है, कभी आलू जमीन में ही सड़ने लगता है, तो कभी खुदाई के बाद भंडारण स्टोरेज में आलू खराब हो जाता है। किसान भाई समझ ही नहीं पाते कि यह हो क्या रहा है और इसका सही इलाज क्या है। तो आपकी इसी समस्या के जड़ से समाधान के लिए आज हम लेकर आए हैं आलू की खेती पर एक A to Z मास्टर क्लास। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आलू के रोगों का संपूर्ण ज्ञान कोश है। आज के इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में हम आलू की लगाई से लेकर खुदाई और खुदाई से लेकर भंडारण तक लगने वाले हर एक रोग पर विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे रोग की सटीक पहचान, लक्षण क्या हैं, रोग लगने का कारण, यह क्यों और कब लगता है, जैविक घरेलू नियंत्रण, ऑर्गेनिक प्रिवेंटिव, सर्वश्रेष्ठ रासायनिक नियंत्रण, बेस्ट केमिकल कंट्रोल। मैं वादा करता हूं अगर आपने यह 10 से 12 मिनट दे दिए तो आपको आलू के रोगों के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह जबरदस्त जानकारी। लेकिन हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि खेती की सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उन दो रोगों की जो आलू की फसल को सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से बर्बाद करते हैं। इन्हें हम झुलसा बंधु भी कह सकते हैं। पहला है अगेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट। यह रोग फसल में बुवाई के 30 से 40 दिन बाद ही दिखना शुरू हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि यह हमेशा पौधे की निचली पुरानी पत्तियों से शुरू होता है। पत्तियों पर छोटे भूरे सूखे धब्बे बनते हैं जिनके अंदर आपको टारगेट बोर्ड जैसे गोल गोल छल्ले, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई देंगे। धीरे धीरे पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनारिया सोलानी नाम की फफूंद से होता है। जब मौसम में नमी और गर्मी, गर्म नम एक साथ होती है तब यह तेजी से फैलता है। मिट्टी में पोटाश की कमी होने पर इसका प्रकोप ज्यादा होता है। जैविक नियंत्रण के लिए बुवाई से पहले बीज को ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम किलो से उपचारित करें। लक्षण दिखते ही स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्प्रे करें। रासायनिक नियंत्रण में रोकथाम के लिए मैनकोजेब 75% WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करें। इलाज के लिए एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल, एजॉक्साइस्ट्रोबिन प्लस डिफेनोकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या इप्रोडियोन प्लस कार्बेंडाजिम, आइप्रोडायोन प्लस कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें। दूसरा है पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट। किसान भाइयों, यह आलू की फसल का महाशत्रु है। यह रोग रातों रात आपकी 100% फसल तबाह कर सकता है। इसकी पहचान है कि यह अगेती के उल्टा हमेशा पौधे की नई ऊपरी पत्तियों से शुरू होता है। पत्तियों के किनारों पर पानी सोखे हुए काले भूरे धब्बे बनते हैं। सबसे बड़ी पहचान, सुबह के समय इन धब्बों के नीचे पत्ती की उल्टी सतह पर रुई जैसी सफेद फफूंद दिखाई देगी। खेत में सड़ी हुई बदबू आने लगती है। यह तने और कंद को भी सड़ा देता है। यह रोग फाइटोफ्थोरा इन्फेंस फफूंद से होता है। यह ठंडे और बहुत ज्यादा नमी वाले मौसम में फैलता है जब बादल छाए हों, कोहरा हो या हल्की बूंदाबांदी हो। जैविक नियंत्रण के लिए रोकथाम ही उपाय है। बोर्डो मिश्रण 1% का स्प्रे मौसम खराब होने की आशंका से पहले करें। खेत में जल निकासी सही रखें। रासायनिक नियंत्रण में रोकथाम के लिए क्लोरोथालोनिल 75% WP 2 ग्राम प्रति लीटर या मैकोजेब 63% प्लस कार्बेंडाजिम 12% SIF 2.5 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करें। रोग आने के बाद तुरंत मेटलैक्सिल प्लस मैंकोजेब जैसे रिडोमिल गोल्ड 2.5 ग्राम प्रति लीटर या साइमोक्सानिल प्लस मैंकोजेब जैसे करजेट
2.5 ग्राम प्रति लीटर या डाइमेथोमोर्फ मैंकोजेब एक्रोबैट 2.5 ग्राम प्रति लीटर का तेज स्प्रे करें। हर 7 से 10 दिन में दवा बदल बदल कर स्प्रे करें। पत्तियों के बाद अब बात करते हैं उन रोगों की जो पौधे के तने और जड़ पर हमला करके पौधे को जमीन से ही खत्म कर देते हैं। तीसरा रोग है ब्लैक लेग या तना गलन, ब्लैक लेग। इसकी पहचान है कि पौधे का तना जमीन के पास से काला पड़कर गलने लगता है और चिपचिपा हो जाता है। अगर आप पौधे को खींचेंगे तो वह जड़ के पास से टूटकर आसानी से हाथ में आ जाएगा। इसमें से भी सड़ी हुई बदबू आती है। यह एरविनिया नाम के बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। यह संक्रमित बीज, इन्फेक्टेड सीड से या मिट्टी से फैलता है। खेत में पानी रुकने से यह तेजी से फैलता है। जैविक नियंत्रण के लिए हमेशा रोग मुक्त प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। खेत में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था रखें। रासायनिक नियंत्रण में इसका कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है, रोकथाम ही उपाय है। बुवाई से पहले बीज को स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के घोल से उपचारित करें। खेत में लक्षण दिखने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर की ड्रेंचिंग करें। चौथा रोग है बैक्टीरियल विल्ट या ब्राउन रॉट। यह एक और खतरनाक बैक्टीरियल रोग है जो पौधे को मुरझा देता है। इसकी पहचान है कि पौधा हरा होते हुए भी अचानक मुरझा विल्ट जाता है, जैसे पानी की कमी हो, लेकिन पानी देने पर भी ठीक नहीं होता। सबसे बड़ी पहचान, जब आप संक्रमित आलू को काटेंगे तो अंदर एक भूरे रंग का छल्ला ब्राउन रिंग दिखेगा। आलू की आंखों से या कटे हुए हिस्से को दबाने पर सफेद चिपचिपा बैक्टीरियल पदार्थ बैक्टीरियल ओज निकलता है। यह राल्स्टोनिया सोलेनारम बैक्टीरिया से होता है। यह मिट्टी और सिंचाई के पानी से फैलता है। गर्म मौसम में ज्यादा फैलता है। जैविक नियंत्रण के लिए यह रोग आ जाए तो उस खेत में 2 से 3 साल तक आलू, टमाटर, बैंगन न लगाएं। लंबा फसल चक्र। संक्रमित पौधे को उखाड़कर जला दें। रासायनिक नियंत्रण में यह भी लाइलाज है। मिट्टी को बुवाई से पहले ब्लीचिंग पाउडर से उपचारित किया जा सकता है। लक्षण दिखने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन के घोल की ड्रेंचिंग करें। किसान भाइयों, कई बार पौधा ऊपर से स्वस्थ दिखता है, लेकिन जब खुदाई होती है तो आलू खराब निकलता है, जिससे बाजार भाव आधा भी नहीं मिलता। 5वां रोग है ब्लैक स्कर्फ या आलू की चेचक। इसकी पहचान है कि खुदाई के बाद आलू पर काले खुरदुरे उभरे हुए धब्बे चिपके दिखाई देते हैं। यह धब्बे धोने से भी नहीं छूटते, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी चिपकी हो। यह फफूंद नए अंकुर स्प्राउट को भी गला देती है। यह राइजोक्टोनिया सोलनी फफूंद से होता है। यह बीज और मिट्टी दोनों में रहता है। ठंडी और गीली मिट्टी में बुवाई करने पर यह ज्यादा फैलता है। जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा से बीज और भूमि उपचार करें। हमेशा प्रमाणित बीज लें। रासायनिक नियंत्रण में यह बीज जनित है, इसलिए बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट सबसे जरूरी है। बुवाई से पहले आलू के कंधों को पेंसिक्यूरोन 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या थिफ्लूजामाइड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल से 10 से 15 मिनट तक उपचारित करें। छठा रोग है कॉमन स्कैब या सामान्य खुर्रा। इसकी पहचान है कि आलू की सतह पर भूरे रंग के खुरदरे कॉर्क जैसे उभरे हुए या हल्के धंसे हुए धब्बे बन जाते हैं। यह ब्लैक स्कर्फ की तरह चिपका हुआ नहीं होता, बल्कि आलू की चमड़ी का ही हिस्सा होता है। ध्यान दें, यह फफूंद से नहीं बल्कि स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज नाम के बैक्टीरिया से होता है। यह क्षारीय अल्कलाइन मिट्टी में जिसका पीएच 6 से ज्यादा हो और कच्चे गोबर की खाद डालने से ज्यादा लगता है। जैविक नियंत्रण के लिए खेत में कच्चे गोबर का प्रयोग बिल्कुल न करें। अच्छी सड़ी खाद डालें। बुवाई के समय मिट्टी में सल्फर का प्रयोग करें। यह पीएच को कम करता है। मिट्टी में नमी बनाए रखें। रासायनिक नियंत्रण में बीज उपचार के लिए बोरिक एसिड 3% के घोल में 30 मिनट तक कंधों को डुबोएं। मिट्टी का पीएच प्रबंधन ही इसका मुख्य उपाय है।
अब बात करते हैं उन रोगों की जो या तो छुपकर वायरस हमला करते हैं या फिर हमारी मेहनत पर पानी फेरते हैं, भंडारण के रोग। 7वां है वायरस विषाणु जनित रोग, मोज़ेक एंड लीफ रोल। इसकी पहचान है मोज़ेक, पत्तियों पर हल्के हरे और गहरे हरे रंग के धब्बे चितकबरापन दिखते हैं, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। पत्ती मुद्दना लीफ रोल, पौधे की निचली पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़कर कटोरी जैसी सख्त और चमड़े जैसी हो जाती हैं। पौधा बौना रह जाता है। यह वायरस से होते हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। यह 2 तरह से फैलते हैं, 1 संक्रमित बीज से, 2 रस चूसक कीटों जैसे माहू या छेपा द्वारा। जैविक नियंत्रण के लिए हमेशा वायरस मुक्त प्रमाणित बीज ही खरीदें। खेत में माहू को नियंत्रित करने के लिए येलो स्टिकी ट्रैप लगाएं और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। जो भी पौधा संक्रमित दिखे उसे उखाड़कर तुरंत खेत से बाहर फेंक दें। रोगिंग रासायनिक नियंत्रण के लिए याद रखें, दवा वायरस को नहीं बल्कि उसे फैलाने वाले कीट को मारेगी। माहू एफिड्स के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्राइड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर या थियामेथोक्सैम 0.5 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें। 8वां है भंडारण के रोग, स्टोरेज रोट्स, ड्राई रोट एंड सॉफ्ट रोट। हमने फसल बचा ली, लेकिन अगर भंडारण सही नहीं हुआ तो सब बेकार। इसकी पहचान है सूखा गलन, ड्राई रॉट। यह फुसेरियम फंगस से होता है। आलू पर सूखे धन से हुए धब्बे बनते हैं। आलू अंदर से काला पड़कर सूख जाता है और सिकुड़ जाता है। गीला गलन, सॉफ्ट रॉट, यह इरविनिया बैक्टीरिया से होता है। आलू पानी जैसा चिपचिपा और बदबूदार होकर सड़ जाता है। यह एक आलू से दूसरे आलू में तेजी से फैलता है। यह दोनों रोग खुदाई के समय आलू को लगी चोट, वुंड्स के रास्ते अंदर घुसते हैं। अगर भंडारण में नमी, मॉइस्चर और गर्मी ज्यादा है तो यह तेजी से फैलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए सावधानी से खुदाई करें ताकि आलू कटे या छिल्ले नहीं। खुदाई के बाद आलू को 8 से 10 दिन तक छायादार, सूखी और हवादार जगह पर सुखाएं, क्यूरिंग, ताकि छिलका मजबूत हो जाए। भंडारण करने से पहले खराब, कटे और सड़े हुए आलूओं को छांटकर अलग कर दें। हमेशा ठंडे और हवादार वेंटिलेटेड गोदाम में ही स्टोर करें। तो किसान साथियों, यह थी आलू की फसल में लगने वाले फंगस, झुलसा, स्कर्फ, बैक्टीरिया, विल्ट, ब्लैक लेग, स्कैब, वायरस, मोज़ेक और भंडारण के रोगों की संपूर्ण जानकारी। अगर आप इन सभी रोगों से बचना चाहते हैं तो टेक्निकल एग्रीकल्चर की तरफ से यह 5 सूत्रीय आलू संजीवनी मंत्र याद रखिए। स्वस्थ बीज हमेशा केवल प्रमाणित, सर्टिफाइड और रोग मुक्त बीज का ही प्रयोग करें। 80% किसान यही गलती करते हैं। बीज उपचार, बुवाई से पहले फफूंदनाशक जैसे पेंसाइकुरोन और बैक्टीरिया नाशक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन से बीज उपचार अवश्य करें। फसल चक्र, एक ही खेत में लगातार आलू न बोएं। कम से कम 2 से 3 साल का फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपनाएं। संतुलित पोषण, खेत में गोबर की सड़ी खाद, पोटाश, सल्फर और कैल्शियम की कमी न होने दें। मजबूत पौधा रोगों से बेहतर लड़ता है। सावधानी और निगरानी, मौसम, कोहरे पर नजर रखें और पछेती झुलसा का रोकथाम स्प्रे समय पर करें और खुदाई भंडारण में सावधानी बरतें। किसान भाइयों, यह जानकारी जुटाने और आप तक सही सटीक तरीके से पहुंचाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको यह मास्टर क्लास वीडियो पसंद आया हो तो इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को हर आलू किसान के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी किसान भाई सही जानकारी से अपनी फसल बचा सकें। आपके इलाके में आलू में कौन सा रोग सबसे ज्यादा परेशान करता है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट का इंतजार करूंगा। खेतीबाड़ी की ऐसी ही वैज्ञानिक और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।